बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सोमवार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेगी और साथ ही स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगी। इसे देखते हुए राजधानी में पटना में रविवार का दिन राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहा। राजनीतिक गलियारों में दल बदल की अफवाहों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि खेला हो चुका है और किसके गुट में यही देखना है, ये बाकी है अभी। राजद की खेला होगी कि जुमलेबाजी के बीच बिहार में विश्वास मत से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठकों के दौर के साथ ही विधायकों की विधानसभा में उपस्थिति को सुनिश्चित करने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोक लिया है। उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं है। सोमवार तक आरजेडी विधायक यहीं रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि विधायक खूंटा उखाड़कर भाग न जाएं, क्योंकि वे वंशवाद और भ्रष्टाचारी जमात में रहना नहीं चाहते हैं। डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि विश्वास मत से पहले स्पीकर को हटाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है। जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। इस बीच विश्वास मत से पहले जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। 3 लाइन की व्हिप में विश्वास मत के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। इससे पहले विधायकों को पटना में जदयू नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया गया था। हालांकि इस भोज में 6 जदयू विधायक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जदयू विश्वास मत हासिल करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हमें इस बात का पूर्ण भरोसा है कि बहुमत हमें ही हासिल होगा, क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। चिंता तो उनको करनी है जो एक तरफ दावा करते हैं कि खेला होगा और दूसरी तरफ इतने आशंकित हैं। सभी विधायकों को रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि चादर बिछाकर, गद्दा बिछाकर वहीं सोइए, लेकिन अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति साबित कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जो होना था वो हो चुका है, अब किसी खेला की गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। एनडीए के पास 128 विधायक हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसी दिन तेजस्वी यादव ने खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा का बयान दिया था। उसके बाद से ही विधायकों के खरीदो फरोख्त की अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, जो अब पटना वापस लौट आए हैं। अब लगता है कि तेजस्वी के खेला का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब वो खुद अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में जुट गए हैं। अब तो चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव भी खुद की पार्टी में टूट के डर से भयभीत हो गए हैं।